सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। आया है दिल को सुकून के करीब आने में। आया दिल को सुकून के करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में, भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं।
सुनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। मेरी इस सुनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार
तुझसे क्या मिले जिंदगी जब तेरे नाम करती है माँ तुझसे क्या मिले भगवान जिंदगी जब तेरे नाम करती है सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा नहीं मेरा जिंदा है तुझको सब संसार की मन में बसा है तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा है तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मयन्दन्तु गृहाणां परमेश्वरा पूर्वस्वाल्सदिताभ्यो नमो नमः वैदिकमन्त्रपुष्पाञ्जलि पुष्पान् समर्पयामि बोले बालकृष्ण भगवान की जय बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय बोले व्यासनाथ भगवान की जय बोले गुरु चरण गंगा से बहने वाली कथा आपको हमारे परम पूज्य आचार्य सुंदर जी महाराज कसडोल वाले के मुखारबिंद से आपको बहुत ही सरल भाषा में रसपान कराने जा रहे हैं। तो आप सभी श्रोताओं से निवेदन कि यथा व्यथा की बात न करें, भगवान की चर्चा करते हुए आप सभी कथा श्रवण करें। आइए आप सभी अपने यथा स्थान ग्रहण करें। बहुत ही सुंदर आसन की व्यवस्था की गई है। तो आप सभी श्रोताओं से निवेदन कि आप सभी अपने स्थान ग्रहण करें। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवबीर सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाड़ी जोरी जुग पाड़ी जोरी जुग पाड़ी। और 88,000 गोत्र। सूर्य महाराज कहते हैं कि हे संतों, राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कथा सुनाते हुए कहते हैं
कि राजन, इस संसार में हो रही समस्त क्रियाओं को यदि गौर से देखा जाए तो यह पता चलता है कि यहां जीवों का कुछ नहीं चलता। हम केवल सोच सकते हैं और उस कार्य का होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं, ये परमात्मा के ही हाथ में है। और इसी सोचने और यस विधि हाथ, कुछ समय के लिए मनुष्य धरती पर आता है और चिंताएं कितनी करता है। अस्वाभाविक प्रक्रिया है ये। जैसे श्वास लेना प्रक्रिया है, इसको करना नहीं पड़ता, ये स्वतः हो जाता है। उसी प्रकार मानव को चिंताएं स्वतः आ जाती है, वो लाता नहीं है। परंतु चिंताएं वहीं आती है जहां भगवान का विश्वास डिगमिगाए रहता है, जहां विश्वास में कमी होती है, चिंताएं वहीं व्याप्त होती है। और राजन, दिया बुझेगा या दिए की लौ कमजोर होगी, ज्योति कमजोर होगी तो अंधेरा अपना आकार बढ़ाता है, यज्ञ के लिए ही जाना जाता है। और अर्जुन कहाँ है? अर्जुन चैन से सो रहा है। भीम गया पास में, वो जगाया, बोले अर्जुन जाग, अर्जुन जाग, अर्जुन जाग। क्या हुआ भीम भैया? अरे दिन भर युद्ध किए हैं, रात्रि को तो सोने दो आराम से। बोले अभी रात्रि को सो रहे हो, कल सुबह का सूरज शायद न देख पाओ। बोले क्यों, सुना नहीं आपने? बोले नहीं सुना, सुनाओ। भीष्म पितामह पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् पदारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् पदारविंदे न पदानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् पदारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। बार प्रणाम। सभी बड़े प्रेम और भाव से कहेंगे बोलो राधे राधे। तो कामाखिल गोपकन्या मुरारिवादार्पित चित्तवृत्ति अध्यादिकं मोह वसादवोचद गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे। मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् रोम रोम प्रतिवेद कहे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाते हों। गौतम गौतम पटवत विश्वम, जिस प्रकार वस्त्र में धागा पिरोया रहता है पर वो धागा हमको दिखता नहीं है, उसी प्रकार वस्त्र में जैसे धागा रहता है, उसी प्रकार पूरे विश्व प्रपंच में जो समाया हुआ है, ओत प्रोत है,
पूरा विश्व जिसमें समाया हो, पूरी सृष्टि जिसमें समाई हो, या जो सृष्टि में समाया हो, वही भगवान श्री हरि विष्णु हम सब में भी आत्मा के रूप में समाये हुए हैं। और इसी आत्मा को ही जागृत करने का नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे। दुखावसाने इदमेव सारं मधुर प्रिया त्वं सत्यहितं त्वां परमं वदामि। आवर्णये त्वां मधुराक्षणानि गोविन्द दामोदर माधवेति। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिविशन्तम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भाई गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे 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 राधे। बड़ी कृपा है। गुरु ने ही उनको विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया और उन्हीं यज्ञ के पुण्य प्रताप से ये आज स्वर्ग तक में अधिपत्य जमा रखा है। जीवन में जैसे जैसे ऊंचाइयां मिले, जिम्मेदारियां मिले, व्यक्ति को नम्र हो जाना चाहिए राजा बलि की तरह। यह दैत्य वंश में पहला ऐसा राजा बना है जिनमें अभिमान लेस मात्र भी नहीं है। और शायद यही भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए और स्वयं भगवान को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, अब मोहि कपट पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब राजन सुनो आगे की कथा। बच्चा दिख रहे हैं ना, भगवान छोटे से हैं और छोटी सी खड़ऊ, छोटा सा छाता, छोटे सा कमंडल। अब भगवान इतने प्यारे लग रहे हैं कि उनको देख करके उनका मातृत्व जाग उठा। कहे कि मेरा भी जब ऐसा बालक हो तो दिन भर गोदी में पा करके घूमूं, दिन भर गोद में सुलाए रहूं, दूध पिलाऊं, ऐसा सुंदर भाव की मन की इच्छा व्यक्त की। ये पूरी तरह मन से व्यक्त की है, तो मन की भावना को ही भगवान मनमोहन स्वीकार करते हैं। अब राजा बलि के यज्ञशाला में भगवान प्रवेश किए। राजा बलि कहने लगे कि महाराज, आपको देखकर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे अनंत जन्मों का किया गया कोई अनजाना सा पुण्य मूर्ति बन करके आपके रूप में मेरी इस यज्ञशाला में आ रही है, आ चुकी है। और पता नहीं आपको देख करके मुझको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बहुत कुछ दे दूं, अपने आप को समर्पित देता हूं मैं, आपका नाम से वो लोक हो जाएगा। क्योंकि ये त्रिलोकी में मेरा ही शासन चलता है आपके आशीर्वाद से। इस मृत्युलोक से लेकर के स्वर्गलोक की सीमा तक और इस दिशा में तपोलोक की सीमा तक, क्योंकि उससे आगे तो ब्रह्मलोक है, और इस दिशा में
आपके भगवान हरि के वैकुंठ लोक से पहले की सीमा तक ये त्रिलोकी में इतना साम्राज्य सब मेरा ही है। अच्छा, राजा बलि के कहने का भाव ये है कि मैं कुछ तो दूं, और ये चाहते हैं कि ये अपने मुख से कहें। वामन भगवान कहने लगे, राजन अब तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो चलो मैं मांग लेता हूं कुछ। इनकी बातों से लग रहा है, इनके आभा मंडल से लग रहा है कि ये कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं है। और जब दिव्य दृष्टि से देखा है शुक्राचार्य जी ने तो पता चल गया कि वो छोटे से वामन भगवान में भगवान विष्णु ही है। ये विष्णु ही है जो छोटा रूप लेकर के आए हैं मेरे शिष्य को छलने। शुक्राचार्य जी राजा बलि को किनारे ले आए, बोले सुन, इसको बोल दे आज कुछ नहीं मिलेगा, फिर किसी दिन आना, भगा दे इसको। बोले गुरुदेव ये आप कह रहे हैं? राजा बलि के सामने है, तीनों लोगों का राजा हूं और आप मांग रहे 3 पग भूमि। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस 3 पग भूमि का आप करेंगे क्या? तो कहे राजन 3 पग भूमि मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूं तपस्या करने, जब चटाई कुश का चटाई जब बिछाता हूं बैठता हूं तो लोग कहते हैं उठो उठो मेरी जमीन है, ये मेरे नाम में है। वो कहते हैं वहां बैठता हूं तो कहते हैं ये मेरी जमीन है। यहाँ दुनिया में जहां भी जाता हूं सब लोगों ने ये मेरी जमीन है, ये मेरी है, ये तेरा है, ये मेरा है लगा रखा। अपनी स्वयं की हो तो 3 पग भूमि में। राजा बलि को भी है कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, भूस्वामी हूं, मेरे पास पट्टा है, पर्ची है, अधिकार है। जैसे हम लोग कहते हैं वैसे राजा बलि भी कह रहा है मैं जीता हूं। लेकिन आप सच बताइए, जिस प्रकार आपकी हमारी जमीन का मालिक भगवान विष्णु है, भूमि का स्वामी वही है, उसी प्रकार ये त्रिलोकी का मालिक कौन है? असली मालिक। बोले असली मालिक तो वही है, वामन भगवान के रूप में आया हुआ। और ये तो राजा बलि ने बेजा कब्जा किया था, तो बेजा कब्जा को हटाने आए हैं स्वयं बुलडोजर बन के। अब ये कमंडल से जैसे ही जल लेने लगे, शुक्राचार्य जी छोटा रूप लेकर के कमंडल है तो वेदाभ्यास। और यहां व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, धोखे में कोई भी कथावाचक ना रहे, कोई भी व्यास जी ना रहे कि यहाँ पर पूजा यदि होती है तो भगवान के स्वरूप में होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती। और यहाँ राजा बलि तीनों लोगों का मालिक कह रहा है अपने को, तो व्यक्ति पूजा को रोकने और व्यक्तिवाद को रोकने के लिए भगवान वामन बन के आए हैं, इस बात का विरोध करने आए हैं और बेजा कब्जा को हटाने आए हैं कि जो जिसके अधिकार का है उसको मिलना चाहिए। स्वर्ग बना है देवताओं के लिए, वहां राक्षस आराम फरमा रहे हैं। अरे अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और ये बढ़ रहा है, अरे कितना बढ़ रहा है, अरे अरे कोई मारो इसको, कोई पकड़ो। तो ऐसी कोई जंजीर नहीं बनी है जो वामन भगवान को कैद कर सके, ऐसी कोई हथकड़ी नहीं थी उनके पास जो वामन भगवान को लगा सके, क्योंकि उनका आकार इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। राजा बलि भी देख करके चकित रह गए, इतने बढ़े भगवान, इतने बढ़े भगवान। किस मृत लोक पर जब खड़े हुए तो ऐसा लगा कि कोई विकराल विशाल पुरुष एक छोटे से गेंद पर खड़ा है। अब आप गेंद पर खड़ा होकर जरा देखिएगा, संतुलन बना के। अच्छा, यहां से प्रश्नों की बौछार हो जाती है यहीं पर, यही कथा। अब भगवान ने अपना चरण बढ़ाना प्रारंभ किया है। 3 पग भूमि का वादा था और वादा को तोड़ना नहीं जानते भगवान। तुरंत फिर अपना पग उठाया है अब मृतलोक में। ये अब देखो त्रिलोकी जो है तीनों ओर फैली हुई है ना, हर ओर से। अब यहां खड़े हैं, पहला चरण भगवान ने बढ़ाया है कहां? स्वर्ग की ओर। और स्वर्ग की सीमा के उस पार जाकर के कदम रखा, एक कदम न पा गया। ठीक, अब अपना दूसरा चरण उठाया है। अब एक चरण कहां रखा है? धरती में, मृत्युलोक में। जरा इधर देखें, नारियल को समझ जाइए, मृत्युलोक।
अब भली थोड़ा लंबा है तो क्या हो गया, ऐसे गोल चीज नहीं मिला तो चलो इसी को समझा दे मेरे सेव और ये ढूल के का जी, ये चलो ये और ज़्यादा समझ में आएगा। ये लो, और ये भगवान ने पहला चरण रखा है धरती में, और ये दूसरा कहाँ गया भाई? स्वर्ग की सीमा के उस पार, मतलब राजा बलि की सीमा रेखा कहाँ थी? स्वर्ग तक, उसके उस पार के लोकों में गोलोक धाम वहां तक नहीं थी उसकी सीमा। तो ये पहला चरण यहां रखे, अब दूसरा चरण उठा रहे जी। भगवान वहां से घूमे, अब घूमे हैं तो चरण से नापना है तो भगवान की ज्यामिति, हाँ, अब घुमाए हैं चरण को तो तपोलोक और ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक की सीमा से घूम रहा है, ब्रह्मलोक में खड़े नहीं हुए हैं, वो बीच में ही आ गया। भाई अब यहां से वहां नापूंगा तो बीच का तो मेरा ही हो गया ना। पटवारी जब कड़ील धर के नापे चालू करते ना जी, तो बीच में जितना आ गया वो सब। पटवारी को नापते देखे हो कभी? आप लोग तो देखे ही होंगे। हाँ, इतना नाप है जी, तेरा कड़ी को खींच दे, खड़खड़ 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 क्या जाते, तो भगवान नाप रहे हैं आज। और सबसे बड़ा वही है। और जब वो ब्रह्मलोक के ऊपर से गुजर रहे दूसरा चरण, देखना भगवान का पग कितना है। अब आपको ध्यान देना है कि ये जब घुमाए स्वर्गलोक की सीमा में, फिर यहां से मृत्युलोक से उठा के पैर यहां घुमाए तो ब्रह्मलोक के ऊपर से जा रहा है भगवान का दायां पैर, दायां पैर जा रहा है तो ब्रह्मा जी देखे, बोले भगवान श्री हरि विष्णु का चरण बढ़ रहा है और चरण इतना विशाल है। अब ब्रह्मा जी धोना चाह रहे हैं पैर को, कमंडल लेके दौड़े, बोले ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा जी। भगवान विष्णु का चरण आ रहा है, मेरे ब्रह्मलोक के ऊपर से गुजर रहे, कहीं ये मौका हाथ से ना चला जाए। अवसर को पहचाना कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। अब बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। ये अवसर को पहचाने हैं तो किया क्या, तो बोले कमंडल का पानी लेके दौड़े हैं। इतना सा कमंडल, अब भगवान का पैर इतना बड़ा, और वो भी रुका नहीं है कि ब्रह्मा तो दौड़ते दौड़ते पैर धो के दिखाओ। अभी यजमान जी आते हैं, कथा के बाद चरण धोते हैं ना व्यास जी का, यहाँ से उतरने से पहले चरण धोते हैं व्यास जी। अब मैं कहूँ कि चंद्रा जी मैं दौड़ते दौड़ते जाऊंगा, चरण तभी धोना, तो या तो आप गिरोगे या मेरे को छंडाल करके गिराओगे, दो में एक होगा। तो असंभव को भी संभव ब्रह्मा जी कर दिखाए और कमंडल के जल लेकर के दौड़ते दौड़ते धो रहे हैं, दौड़ते दौड़ते, अरे ये मौका चला ना जाए, अरे ये मौका चला ना जाए। और इतना विशाल पैर तो पूरा पांव भी नहीं धो पाए, एक ठो अंगूठा धो पाए। करके तपोलोक से घुमाते हुए फिर आकर के खड़ा हो गए यही। बोले दो चरण हो गया, दो ही पग में सब कुछ नाप लिया। बोले और कोई बचा ही नहीं। तीसरा पग कहां करूं, कहां नापूं, ये बताओ, मैं कहां रखूं तीसरा पग? बोले भगवान जहां से आप प्रारंभ किए वहीं पर आ गए हो। बोले पहला चरण कहां टिकाया था? बोले स्वर्गलोक की सीमा के उस पार। और दूसरा चरण फिर कहां टिकाया? तो फिर मृत्युलोक में। जहां से प्रारंभ किया वही दूसरा चरण लाके मढ़ाई दिया, तो दो पग में सब न पाया कि नहीं न पाया। अब बचा क्या? बोले तीसरा पग दो, वचन तो दिए हो, चलो चलो लाओ लाओ। कहां कहां रखूं और कहां के मालिक हो बताओ, और कुछ बचा है तुम्हारी प्रॉपर्टी? बोले अब तो कुछ नहीं बचा, मैं ही बचा हूं। ये नहीं है कि भगवान वचन में बंधे। चाहता तो राजा बलि जो है तीनों लोगों के साथ साथ भगवान का वैकुंठ भी मांग सकता था, शिवलोक भी मांग सकता था, गोलोक भी मांग सकता था, चराचर जगत को 14 भुवनों को मांग सकता था। जहां तक अभी तक निशाचर पहुंचे नहीं थे वहां तक मांग सकता था, लेकिन उसने मांगा नहीं। अहम देवलोतम धर्मम आसुरीह। और राजा बलि को भाई बनाई, राखी बांधी, और रक्षाबंधन में जब उपहार देते ना भाई बहनों को, तो बहन ने मांग लिया कि उस चौकीदार को दे दो मेरे को, कहे। तब पता चला कि ये लक्ष्मी जी है।
हर देश में तो तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तो एक ही है, तेरा नाम अनेक तो एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, तेरी रंग भूमि जहाँ विश्वधरा, तेरी रंग भूमि सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा वर्षा बनके। सागर से उठा बादल बनके, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बनके, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बनके, बादल से बोलो राधे राधे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस समस्त सृष्टि को भगवान अणु के रूप में, इतने महीन ब्रह्मांड भी हैं इसी धरातल पर, इतने छोटे छोटे जीव जो आंखों से भी ना दिखे, इतने अणु, इतने परम अणु, और उन्हीं से रचनाओं से, सेल्स से ये पूरी सृष्टि बनी है। कोशिकाओं से हमारा शरीर भी छोटे छोटे कोशिकाओं से भगवान रचे हैं। क्षिति जल पावक गगन से अणु परमाणु बना, और सकल विश्व का रूप लिया। परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। फिर पर्वत वृक्ष विशाल बने, फिर पर्वत वृक्ष विशाल बने, फिर पर्वत वृक्ष विशाल बने। फिर पर्वत वृक्ष विशाल बने। जब से जानने योग्य हुआ है, युवा काल से ही यह भगवान श्री हरि विष्णु का एकादशी का व्रत रहता है। प्रत्येक एकादशी को ये उपवास रहता है, और उपवास भी कैसा रहता है तो पूरे नियम से, दिन भर अन्न क्या जल तक नहीं पीता। एकादशी में देखो चावल मना रहता है, नमक मना रहता है, फिर भी एकादशी उपवास रहने वाले कभी कभी क्या करते हैं, कई फलाहार चल रहा है दिन भर, उपवास से मेरे को भूख आजकल लगती ही नहीं है जी। तो इधर आलू की टिकिया चल रही है सेंधा नमक मार के, तो कहाँ भूख लगेगी जी। रहो ना जला, बिना जल के बिना, हाँ तो नहीं। अभी 2 ठो अंगूर खाए हैं, 2 ठो केला खाई दिए, उसके बाद 1 किलो सेव खा लियो, मैं उपास से छू। ऐसा उपास तो मैं 12 महीना रही जहाँ नहीं रहते कई लोग उपवास। दिन भर इधर चल रहा है फैक्ट्री मुंह का, और इधर उपास है। ऐसा उपास नहीं था वो। ब्रह्म मुहूर्त दिखा, हाँ तो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में जागा है भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। देखो नियम बता रहे हैं, आंख खुली तो तुरंत भगवान विष्णु का मूल मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चलता रहता है। हाँ, और स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु का तुलसी पत्र आदि से, गंगा जल से, षोडशोपचार पद्धति से पूजन करता था। अब पूजा करते समय देखो नियम एक ही है, भले आप मंत्र पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन पूरा ध्यान पूजा स्थली में ही भगवान के चरणों में ही रहे। मंत्र पढ़ने से भगवान हमको ध्यान देंगे, तो बोले मंत्र से ज्यादा प्रेम और भाव बड़ा है। मान लो तुलसी पत्ता नहीं मिला, मान लो रविवार को पड़ गया, मान लो गुरुवार को पड़ गया, तुलसी पत्ता तोड़ना मना बता दिए महाराज जी लोग, तो बोले एकादशी में तोड़ा जा सकता है, विष्णु जी की पूजा के लिए तोड़ सकते हैं। अब फिर भी डरा रहे हो, अब जो डर गया तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। और डर रहे तो कोई बात नहीं, जो झड़ा है ना तुलसी मैया के नीचे जड़ों में, उस पत्ते को भी आप धो करके भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। 1 दिन 2 दिन पुराना भी चल सकता है, तुलसी पत्र वैसे पुराना होता नहीं। अब मान लो तुलसी पत्ता भी नहीं मिला तो, और झड़च नहीं है तो क्या करें? तो विष्णु जी ने भी छूट दे दी है कि पत्रम पुष्पम फलम दोयम, कोई भी पत्ता चढ़ा दो तुलसी पत्ता के भाव से है, कोई भी पत्ता। और नहीं मिला नीम का पत्ता तोड़ के ले आओ, कभी चल जाएगा। बोले कैसे? बोले ऐसे कि भाव बिना नहीं भक्ति जगे, अब भक्ति बिना नहीं भाव, अब भक्ति भाव एक रूप है, तो दोनों एक स्वभाव। यदि आप पूरे भाव से कि हे भगवान यही तुलसी पत्र है, यथाशक्ति अर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मैं कहता हूं पूरा वही तुलसी पत्ता चढ़ाने का फल आपको नीम पत्ता में भी आ जाएगा। हाँ, और ऐसा कई संत कर भी चुके हैं मेरे सामने, हमने देखा है। पूजा करते समय कोई भी पत्ता मिला चढ़ा दिया, पर भाव वही है। और फिर बिना जल के ही वो भगवान का नाम लेते 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 थे शाम तक, और जैसी ही सूर्यास्त की अंतिम बेला आती है तभी व्रत का पारण किया जाता है, मतलब सूर्य डूब जाए उसके बाद। देखो सूर्योदय का समय होता है और एक सूर्यास्त का समय होता है। अब सूर्यास्त के बाद ये पारण करते थे। अब बिल्कुल ठीक सूर्य अंतिम किरण जहां डूबने वाली है तब ये अपना व्रत को तोड़ते थे। इनका शुरू से नियम चल रहा है अम्बरीश राजा का। एक दिन गड़बड़ हो गई। भवन्ति काले च भवन्ति ही दृष्टा, सहस्त्रसो दुर्वासा वयम भ्रमाम। दुर्वासा जी सहस्त्रासो माने हजारों शिष्यों को और भ्रमामह भ्रमण करने के हेतु अम्बरीश राजा के महल आ गए। कत्ता जन चेला है? बोले हजारों। और दुर्वासा जी उतना बड़े संत हैं तो ये अकेले थोड़ी घूमेंगे जी, चेला चपाटी आगे पीछे लेंगे तब तो बनेगा ना वही पावर। और कमंडल दिन भर भर रहता है पानी से। क्यों? क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं कब किसको श्राप दे दे, इसका मूड के ऊपर रहता है। मूड खिसका तो श्राप देते, रोज 2-4 जन को श्राप नहीं देंगे तो इसका दिन नहीं कटता। और दुर्वासा जी शंकर जी के अंश हैं, दिन भर गुस्साए रहते हैं, आंखें लाल लाल दिन भर, जैसा लगा जैसे 24 घंटा से जाग रहे हैं। अब उनको देख करके बड़े बड़े राजा घबराते हैं ना, ये दुर्वासा जी झनी आए वही बढ़िया है कहते हैं। अब दुर्वासा जी आ गए। अब कब आ गए? तो बोले और दिन नहीं आए, सब दिन नाचबे बाबू, बारात आए थे दिन झन नाचबे के थे, तो इसने बराबर एकादशी के दिन आ गया। अरे बाकी दिन आ जाते, 56 भोग खिलाते, कौन दिन आया? एकादशी के दिन आया। अब वो बेचारा खुद पानी नहीं पिया है। अब देखो भगवान का पूजा करने का टाइम था, बढ़िया थाली में पूजा सामग्री एकत्रित किया था। अब जाऊंगा विष्णु जी के मंदिर जा रहा हूं। अब इतने से महाराज वो दुर्वासा जी आए हैं। अब एक तरफ भगवान और दूसरी ओर संत। अब बताओ परीक्षा की घड़ी हो रही कि नहीं हो रही है? और संत के साथ साथ वो अतिथि है, तो अतिथि देवो भवः। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में आप और हम क्या करते? बोले बैठा रोटी लौंग इलायची खवा के
होकर बाद में भगवान की पहली पूजा करो। भगवान कहते हैं दरवाजे पर अतिथि आए हैं तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अतिथि देवो भवः, अतिथि ही देवता है। और अतिथि कौन? जिसके आने की तिथि नहीं है, पहले से कोई सूचना नहीं है, फोन लगा के आ रहे हैं, वो अतिथि नहीं है। हेलो, कहाँ चल रहे? कवरेज क्षेत्र से बाहर रिश्ता और मोबाइल है तो लोग खोजत रहे। अरे मैं आवाज आवत हूँ सांझ के, हाँ बस स्टैंड में राजा बे, वो तो पहले बता के आते। हाँ, अतिथि का मतलब दुर्वासा जी जैसा, वो अचानक आ गए तो हड़बड़ी हो गया। भगवान आते तो बता के आते हैं क्या? यमराज आते हैं तो बता के आते हैं क्या? अतिथि आते हैं तो बता के नहीं आते, अचानक आ जाए तभी तो आपकी आओ भक्ति पता चलेगी भाई। हाँ, सगा देखे जात हो, सगा पता है, नोनी तो देखे आते नोनी, तो नोनी है तो वो क्या कहते छटारा मरो या गरवा रही तब वो तो सीधवा गरवा मन के बैठी। अरे असली में नोनील देखना है, सगा देखे जाना तो अचानक जा। हाँ, जैसना किसना रही थे घर में वो तब पता चलते। अब वो बाबू देखे जा था, हाँ तो पहली सूचना दे के झन जा कि लड़का देखे आता रिश्ता देखे तो कत को बदमाश रही थे, चुपचाप बैठी कहू जमाना साधु संत कस। हाँ, बोला पहले जाके इंक्वायरी कर और धुरिया ले देख कति जाते, कति स्कूल पढ़ते, कति जहाँ जाते, कर संगी कौन कौन है, धुरिया देख दार ओकर चाल चलन, कति ठेला वेला को थोड़ी जाते कोंटा उंटा माँ। असली पता तभी चलता है जब वास्तविक स्थिति में वो दिखे। अम्बरीश को दुर्वासा जी कहने लगे, राजा जी महाराज आज एकादशी है ना? बोले हाँ, तो हम भी तो उपवास हैं, फिर यहाँ पर ये फल क्यों रखा, ये 56 भोग क्यों लगाए? क्या तुम जानते नहीं मैं भी उपवास रहता, तुम ही रहते हो क्या? अरे सेवक को जल्दी हटा जल्दी हटा जल्दी हटा, क्या पता फिर श्राप प्राप्त दे देवे। ये तुरंत हटाए। बोले भगवान आज्ञा करिए, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा क्या? हम जा रहे हैं नदी स्नान करने, और देखो मैं आऊँगा शाम को और यहीं व्रत को मैं भी तोड़ूंगा और पारण करूंगा, फलाहार करूंगा, तो मैं आ रहा हूं। जी महाराज। अब ये दुर्वासा जी पूरा 1100 चेला को लेकर के चल दिया नदी स्नान करने। अब वहां त्रिकाल संध्या आदि कर रहे हैं तो शाम हो गई। लेकिन समस्या ये नहीं थी, समस्या तो अब प्रारंभ होने वाली थी कि जो नियम अब तक चल रहा था तो अम्बरीश माताएं हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सलाहकार उनका पति ही है, और बाकी समस्त जीवों के लिए मनुष्यों की बात कहें तो शास्त्रों ने जो कहा तो पहले नंबर के सलाहकार हैं जिनसे आप सलाह ले सकते हो, वो है आपके माता और पिता। जीवन में जब भी संकट आए अपने माता पिता को बताओ, क्योंकि वो अपने अनुभव से उस समस्या का समाधान कर देंगे। और तीसरे नंबर के हैं सलाहकार कौन? आपका गुरु। लेकिन गुरु जो है लोभी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोभी गुरु और लालची चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसा भी नहीं होना। ऐसा गुरु हो जो हर हाल में अपने चेला की भलाई चाहे, ऐसे गुरु को सलाहकार बनाया जा सकता है। जैसे राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी को सलाहकार बनाते थे। अभी आप कथा सुनोगे, राम जी की कथा चलेगी थोड़ी देर बाद। और अब इधर तो आज तो माताओं का ही दिन है, नवरात्रि, शिवरात्रि होती है ना शंकर जी का दिन, तो ये नवरात्रि और 4 बार आता है वर्ष में, 4 बार। गणेशोत्सव तो एक ही बार आ जाएगा। अजी देखो नवरात्रि जो है दुर्गा माता का जो पर्व है, ये गुप्त नवरात्रि आज से प्रारंभ है। आज से इसलिए कथा अच्छी चल रही क्योंकि शक्ति मिल रही ना। हाँ, आप लोगों का पूरा जीवन जो है ना पूरे तपस्या पर निर्धारित है। देखो जब आप मायके में थी तो भाई के हाथों में जब राखी बांधती थी, उपवास रहती थी भाई के नाम से। बोले क्यों? बोले भाई की आयु लंबी होए, भाई हमारी रक्षा करे, रक्षा बंधन भाई की रक्षा हो। वो कहने मात्र है कि भाई रक्षा करेगा, लेकिन अभी तो आप भाई के हाथ में रक्षा बंधन बांध करके उनकी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हो, अपने लिए नहीं। अब बताओ यदि पंडित जी किसी के हाथ में ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताइम बदनामी रक्षे माचल माचल कह के रक्षा बंधन बांधता है, तो पंडित जी की रक्षा होती है कि जो जिसके हाथ में बंधा है उसकी रक्षा होगी?
मूर्ति में वो सुदर्शन चक्र जागृत हो गया, चलने लगा, खर 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 करते। इतनी रफ्तार से वो चक्र घूमता हुआ दुर्वासा जी की ओर आने लगा। और दुर्वासा जी कमंडल छूट गया, जल छूट गया, तो जान के लाले पड़ गए, भागे। फिर कहां भागेगा? इंद्र देख लिया कि ये तो भगवान विष्णु के भक्त का द्रोही है। अब विष्णु जी का सुदर्शन चक्र जिसके पीछे लगा है उसको कौन बचाए? इंद्र ने स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया। ब्रह्मा जी देख लिए कहीं यहां ना आ जाए, जान बचाने के चक्कर में ब्रह्मा जी ने खिड़की, दरवाजे, रोशनदान सब पैक कर दिया। सब लोक के दरवाजे दुर्वासा जी के लिए हो गए बंद। अजी देखो, जो भगवान का द्रोही होता है उसको कहीं आश्रय नहीं मिलता, और जो राम का भक्त होता है उसको जल में भी आश्रय मिल सकता है, हनुमान जी की तरह। पानी में डूब गया तो क्या करोगे? टेंशन में डूब गया तो क्या करोगे? ये भी तो डूबना है, पानी में थोड़ी कोई डूबा जाता है। जहां डूबा जाता है वहां राम जी के भक्त को आश्रय मिल जाता है। तई मई नाक हो ही श्रम हारी, और यहाँ दुर्वासा जी को कोई आश्रय नहीं दे रहा है, सब लोगों के दरवाजे बंद हैं। और सुदर्शन चक्र कहां है? बोले पीछे आ रहा है। नारद जी आ गए। नारद जी देखे, अरे नारद जी कौन? भूलना नहीं कभी, नारद जी माने भगवान विष्णु के मन ही नारद हैं, अर्थात नारद जी जिनको मिले हैं उसको भगवान विष्णु मिल गए, समझो। नारद जी आ रहे हैं बीड़ा बजाते, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि। तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। हो भजमन नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी बीड़ा बजाते हुए अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, और दुर्वासा जी अपना खाली कमंडल लेकर के दौड़ रहे हैं, जटाएं बिखर गई है। इंद्र लोक में गए, दरवाजा बंद, अरे खोलो, कोई तो खोलो। ब्रह्मा जी ने द्वारपालों को कह दिया कि दुर्वासा जी आए तो भगा देना, कह देना ब्रह्मा जी नहीं है। अब ब्रह्मलोक में जाकर गिड़गिड़ा रहा है, सुदर्शन चक्र पीछे आया। शंकर जी के लोक गए, शिवलोक में गए दुर्वासा जी, नंदी नारद जी उसकी ओर आ रहे हैं। नारद जी सब देख रहे हैं, ये वहां जा रहे, वहां जा रहे, वहां जा रहे। वाह भगवान, आपकी लीला बड़ा विचित्र है। एक भक्त को तकलीफ दिया ये दुर्वासा जी, आज उसको देखो त्राही माम कह दिया। चाहे ते रंग ते राव करे जी, राव को द्वार ही द्वार फिरावे। राजा से रंग और रंग से राजा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे ते रंग ते राव करे जी, राव को द्वार ही द्वार फिरावे। चाहे चीटी के पैर में बांधे गधई, तो 7 समुद्र के पार लगावे। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हो देव नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण। जहां से लक्ष्मी मैया प्रकट हुई है, क्षीर सागर जो है माता लक्ष्मी का मायका है। और अब ये बात तो आप मन सब जाना था कि भाई ससुराल में दामान जब नावा रहते तो कतका आव भगत होते हैं। जुन्ना है बात ला नहीं कहत हम। ओ बढ़िया बिस्तर मिले है, और देखो शेष ना के 1000 फन एतिल छाता तने है, फन का छाता थे ना, कतका आनंद आते हो। अब सोचो, मैं जब छोटे रहे तो ट्यू के भीतरी में खुसर गए, और दोनों हाथ लेती बाहर निकालो, दोनों गोड़ लेती निकाले रहा, और बीच तरिया में ऐसे तैरत रहा ट्यू समेत। तब में विचार जमाए वो वही बचपना के दिमाग के। अभी कहत है
जब मोला ट्यू मात का मजा आथे तीते ती तैरा थे गोल गोल ट्यू ह तब विष्णु भगवान ह वो तैरा थे शेष नाग के बिस्तर है उसका बड़ समुद्र में कतका मजा आत रही सोही बाबा। विचार करो ना, विचार जमाओ। तो वो है केवल और केवल अम्बरीश राजा। अब उनके पास जाइए। अब ये दुर्वासा जी आए, प्रणाम करना चाहा, लेकिन संस्कार नाम की तो कोई चीज होती है जी। राजा अम्बरीश ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए। भगवान, आप जैसे संतों के कारण मेरी यह महल, हमारा ये राज्य पवित्र होता है, आप मुझको क्षमा कीजिए। हे राजन परीक्षित, इस कथा को सुनाने के पश्चात तो आप समझ सकते हो कि कथा भली छोटी सी है, पर सार गर्भित ये है कि भगवान स्वयं अपने मुख से कह दिए कि मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। एक बार मुझको निंदा करोगे, मेरी निंदा करोगे तो मैं तो माफ कर दूंगा। 100 गाली तक खा लिया था शिशुपाल का, लेकिन भक्तों के प्रति द्वेष भावना रखने वाले को मैं छोड़ता तो नहीं हूं। और इन्हीं के वंश में आगे चल के हुए हैं रोहितम हरितो रोहितम सुतशिस्मातम च विनिर्मिता। अपना झंडा लगा दिया और राजा बाहुक को अपना राज्य छोड़ करके भागना पड़ा, वन की शरण लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अपनी गर्भवती रानी को जो बचाना था। नहीं तो युद्ध का मैदान छोड़ के वो कभी न जाते, क्योंकि एक के साथ 2 का जीवन बचा रहे हैं। 8 महीने की गर्भावस्था में राजा बाहुक की रानी ये इनके साथ आ गई है वन में, और यहां है और वह नाम के ऋषि। और वो नाम के ऋषि ने देखने लगा, तब ऋषि और वह तो पूजा में समाधि में बैठ गए नेत्र बंद करके। अब बिचारी जो 9 महीने के गर्भ में थी इनकी रानी, इनको चिंता होने लगी, क्योंकि पति गया है सुबह से लकड़ियां लाने, अभी तक आ नहीं रहा और बारिश आने वाली है। ये अपने पति को खोजने के लिए बिचारी उस स्थिति में भी धीरे धीरे चलते हुए वन की ओर गई, तो ये दुष्ट लोग वहां छुपे पड़े थे, म्लेच्छ। इनकी दुष्टता का अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि परसों की कथा में यह कहा गया था कि जहर देने वाला, धोखे से किसी को जहर पिलाने वाला, धोखे से किसी की संपत्ति में आग लगाने वाला, बच्चों को मारने वाला, धर्म को निंदा करने वाला, और गौ संत ब्राह्मण और सत्संगियों पर आघात करने वाला, ये आताताई की श्रेणी में आता है। और इसका बस एक ही उपाय है कि इसका गर्दन उड़ा दिया जाए। ये आताताइयों ने, जिनके पास कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, इस गर्भवती रानी को पकड़ लिया, बांध दिया और इसको जबरदस्ती जहर पिला रहे हैं, ताकि इसके गर्भ का शिशु भी इस जहर के असर से मर जाए। उस विषम परिस्थिति में वो बिचारी करती क्या? पति को भी धोखे से मार दिया और उसके गर्भस्थ शिशु को भी नष्ट करने के लिए इन म्लेच्छों ने उसको जहर पिलाया। लेकिन राजन